हाँ, तो हम लोग देखे थे चैप्टर का जो नाम है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है। ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब बताए थे कि हम लोग कुछ भी अपना अकाउंट्स का बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो आंख बंद करके रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या एक प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ के अकॉर्डिंग ही हम लोग ट्रांजैक्शन को लिखेंगे। तो जो चैप्टर है, चैप्टर का मेन क्रक्स सही है कि जो भी लिखेंगे वो एक हमारा कोई बिल होना चाहिए, कैश में होना चाहिए, या फिर रिसिप्ट होना चाहिए, वगैरह वगैरह चीज होगा। उसके माध्यम से अपना ट्रांजैक्शन को लिख के रखेंगे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है कि एन एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन और इवेंट। जो भी हम अपना ट्रांजैक्शन किए हैं उसका एक कुछ एविडेंस होना चाहिए। ठीक है ना। तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कैश मेमो। कैश मेमो क्या था। तो कैश मेमो का सिंपल मतलब था कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, कोई भी सामान लेन देन किए और उसको हम लोग कैश दिए, पैसा दिए, और उसके बदले में जो देता है वो पेपर का चिट्ठा, दैट इज कॉल्ड कैश मेमो। ठीक है। दूसरा बताए थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इनवाइस और बिल्स। इनवाइस का मतलब बताए थे कि जब हम लोग कोई गुड्स को क्रेडिट में बेचते हैं, क्रेडिट में भेज दिए उसके पास, और बस क्या सामान के बारे में उसको दे दिए कि ये प्राइस है, ये इतना क्वांटिटी है और इतना पड़ेगा ना। सामान को तो बेचे नहीं उसको, बस एक रिसिप्ट उसको भेज दे दिए हैं, इनवाइस बना के दे दिए कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इतना प्राइस पड़ेगा, टोटल प्राइस ये रहा। तो उसको इनवाइस बोलते हैं। उसके बाद फिर बताए थे रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब सिंपल सा कि हम लोग ट्रांजैक्शन पहले कभी कर चुके हैं, अभी हम लोग कैश उसको पे कर रहे हैं, और कैश कहीं पे भी पे कर रहे हैं, उसके बदले में जो हम लोग को दे रहा है ट्रांजैक्शन बिल पेपर, उसको हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट। जैसे मान के चलो एग्जांपल दिए थे कि तुम एक बड़ा सा गाड़ी खरीदा है 10 लाख का। तो 10 लाख का गाड़ी खरीदा है तो ऑब्वियसली एक ही बार में तो उसको पैसा देगा नहीं, 6 महीना, साल भर, 10 साल, 20 साल में देगा उसको पैसा। तो जब उसको पेमेंट करेगा 10 हजार, 20 हजार, लाख, 2 लाख, जब उसको पे करेगा तब वो एक कागज देगा, और वही कागज का टुकड़ा जो तुम्हारा रिसिप्ट कहलाएगा। फिर बताए थे चेक। चेक का मतलब वही जो बैंक में हम लोग किसी का नाम पे ही लिख देते हैं चेक में कि हाँ प्रिंस कुमार को हम 20,000 रुपया दे रहे हैं। उसके बाद तुम चेक लेगा, बैंक में डिपॉजिट करेगा, तुमको 20,000 मिल जाएगा। उसके बाद एक था डेबिट नोट और दूसरा था क्रेडिट नोट। डेबिट नोट का मतलब बताया था कि जब हम लोग कोई सामान खरीदे, सामान में कुछ डिफेक्ट निकला, तो उसको फिर हम लोग को भेजना पड़ेगा ना जहाँ से खरीदे हैं। तो जब हम लोग सामान को देंगे दूसरा को, तो उसको इन्फॉर्म कर देंगे कि देखिए ये सामान डिफेक्ट था, दो सामान आपको हम रिटर्न करना है। मतलब परचेज जो किए थे, परचेज रिटर्न कर रहे हैं। तो उस समय हम लोग जो नोट बनाएंगे उसको बोलते हैं डेबिट नोट। और क्रेडिट नोट क्या होता है, जब हम लोग को प्रोडक्ट मिल गया, मतलब हम लोग अब एज ए सेलर है, तो हम लोग को खराब सामान जिसको बेचे थे वो वापस कर दिया, तो फिर उसको हम लोग कंफर्मेशन कर देंगे हाँ आपका सामान मिल गया है, और ये सामान का पैसा आपको पे नहीं करना है, जो बस आपके पास सामान है अच्छा सामान, उसका पेमेंट आपको कर देना है। क्लियर। ये लास्ट क्लास में बताए थे। फिर बताए थे वॉचर के बारे में। पहला सोर्स डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया। अब वॉचर। वॉचर का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब वॉचर इज ए डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब फिर बिजनेस मैन बनाएगा एक वॉचर, जो फिर हमारा ट्रांजेक्शन का क्या बोलते हैं एविडेंस रहेगा। तो वॉचर को भी फिर दो कैटेगरी में बांटे। पहला बताएं, एक सोर्स डॉक्यूमेंट और एक अकाउंटिंग वॉचर। तो सोर्स डॉक्यूमेंट जो अभी ऊपर में हम लोग पढ़े वही था हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट, जैसे कैश मेमो, इनवॉइस, रिसीप्ट, चेक, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट था, इसको हम लोग पढ़ लिए। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, तो अकाउंटिंग वॉचर के बारे में। अकाउंटिंग वॉचर भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी है एक कैश वॉचर, दूसरा है नॉन कैश वॉचर। कैश वॉचर में क्या होगा, इट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट एंड द पेमेंट ऑफ कैश और द चेक। कैश वॉचर हम लोग कब बनाएंगे, जब हम लोग या तो कैश या फिर चेक को रिसीव करेंगे या फिर दूसरा पार्टी को पे करेंगे, तो वहां पे हम लोग बनाएंगे कैश वॉचर। और दूसरा नॉन कैश वॉचर में उसको कब बनाएंगे, जब हम लोग ट्रांजेक्शन तो इन्वॉल्व रहेगा लेकिन उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं रहेगा। ठीक है। और फिर कैश वॉचर को भी दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक को बोलते हैं डेबिट वॉचर और दूसरे को बोलते हैं क्रेडिट वॉचर।
ठीक है। डेबिट वाउचर का मतलब बताया था कि डेबिट डेबिट वाउचर में क्या आता है। तो डेबिट वाउचर में जब हम लोग परचेज करते हैं, कोई परचेज किए गुड्स को, या फिर एक्सपेंस को पेड कर रहे थे, तो इसमें हमारा एक्सपेंस पेड किया, ये समय हम लोग क्या बनाएंगे, डेबिट वाउचर। क्लियर है। और क्रेडिट वाउचर कब बना रहे थे, जब हमारा तीन कैटेगरी था। फर्स्ट कैटेगरी क्या था, पता था, जब हम लोग सेल कर रहे थे, क्या सेल, सेल ऑफ गुड्स। क्लियर। सेकंड में, या फिर सेल ऑफ एसेट्स, या फिर हम लोग कोई भी रिसीव रिसीव किए हैं पैसा, रिसीव मनी, तो इस केस में हम लोग क्या बनाएंगे, क्रेडिट वाउचर। ठीक है। ये छोटा सा चैप्टर था, आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है।